अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने इस एक्सरसाइज के पहले 13 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, आई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। तो हमने बेसिकली यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज़ करना है, लेकिन हम फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे और सेकंड फंक्शन हम कौन सा लेंगे। देखें, पहली चीज़ क्या होती है कि आपने लॉग फंक्शंस को देखना होता है और इनवर्स फंक्शंस को देखना होता है। अब इस क्वेश्चन में ना तो कोई लॉग फंक्शन है और ना ही कोई इनवर्स फंक्शन है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने जो भी वेरिएबल दिया हो, वेरिएबल की पावर कुछ लिखी हो, तो उसको आप क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो अब वेरिएबल की पावर भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी उसको हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन में ये जो दोनों फंक्शंस है ना, इन दोनों को आप सेकंड फंक्शन ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन बी एक्स प्लस सी को सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ और ई पावर ए एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ। तो ये आ जाएगा फिर आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे फंक्शन को हम करेंगे इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स आ जाएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी, और साथ क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे डी एक्स आएगा, और साथ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ए एक्स, और जो भी इसका आंसर आएगा उसको एक बार फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। अब ये आ जाएगा ई पावर ए एक्स, उसी तरह आ जाएगा। इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखें, ये जो लिखा हुआ है ना, साइन बी एक्स प्लस सी, देखें यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका साथ डेरिवेटिव होना चाहिए। अब बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव आपके पास होता है सिंपल बी, तो वो हम क्या करेंगे, बी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका फिर आंसर क्या आएगा, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो वन और बी तो बाहर आ जाएगा उसी तरह, और साइन की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस काज होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस काज बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये फिर आ जाएगा माइनस काज बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ये बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो माइनस काज बी एक्स प्लस सी जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो ये जो माइनस है वो इस माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, और ये जो बी लिखा हुआ है ये बाहर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा काज बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव, ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पावर ए एक्स उसी तरह, और जो चीज़ पावर में लिखी हुई है इसका साथ आ जाएगा डेरिवेटिव, और ए एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, सिंपल ए होता है, तो यहाँ पे साथ डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ये जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा माइनस ई पावर ए एक्स कॉज बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी आ जाएगा। उसके बाद ये जो ए लिखा हुआ है ये बाहर आ जाएगा, ए ओवर बी ये चीज़ आ जाएगी, और आपका यहाँ पे आ जाएगा फिर कॉज बी एक्स प्लस सी ई पावर ए एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो लिखा हुआ है ये इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इंटीग्रल है इस पे हम दोबारा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज़ करेंगे। तो देखें, सेम टू सेम, अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो फंक्शन आपने ऊपर लिखा था ना, ई पावर ए एक्स को फर्स्ट लिया था और साइन को आपने लिया था सेकंड, यहाँ पे भी आप उसी तरतीब के साथ यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि आपने स्टार्ट में यहाँ पे आई ये जो लिखा हुआ है ई पावर ए एक्स लिखा हुआ है इसको आप फर्स्ट ले लें और यहाँ पे आप इसको सेकंड ले लें, तो ये तरतीब आपने सेम ही रखनी है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, इसको हम लेंगे सेकंड और इसको हम लेंगे फर्स्ट, तो ई पावर ए एक्स उसी तरह, और इसको आप करेंगे इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स आ जाएगा, फिर दरमियान में माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी, और साथ क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा ई पावर ए एक्स का, तो यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ए एक्स और डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब आई इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ ये सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ए ओवर बी ई पावर ए एक्स, और ये जो लिखा हुआ है इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, जिस तरह आपने साइन की इंटीग्रेशन की थी इसी तरह आप यहाँ पे कॉस की इंटीग्रेशन भी करेंगे। अब कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन बी एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी, और नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा,
माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, और ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव, ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ई पावर ए एक्स। उसी तरह साथ क्या आ जाएगा, ए एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होता है, ए होता है, तो साथ डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब आई इज इक्वल टू, ये उसी तरह आ जाएगा, प्लस अब ये जो ए और बी लिखा हुआ है इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ए ओवर ये बी और ये बी मल्टीप्लाई होंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, ई पावर ए एक्स साथ क्या आ जाएगा, साइन बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। अच्छा, फिर ये ए और बी जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो ये ए भी है यहाँ पे, तो ये ए स्क्वायर ऊपर आएगा। इसी तरह ये जो बी है ये इस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। बाकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई पावर ए एक्स और डी एक्स आ जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये जो लिखा हुआ ये दोबारा आपका क्वेश्चन बन गया, और इसको फिर हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो आई इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ ये सेम टू सेम उसी तरह आ जाएगा, माइनस ए स्क्र ओवर बी स्क्र, आई आ जाएगा। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा आई प्लस ए स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा माइनस ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए ओवर बी स्क्र ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना आई आएगा, इन दोनों में से आप आई कॉमन लें, आई कॉमन लेंगे तो और साथ ही आप एलसीएम भी ले लें, बी स्क्र आएगा यहाँ पे, बी स्क्र प्लस ए स्क्र आ जाएगा, और इस तरफ सेम उसी तरह रहेगा। अब क्या करें, ये जो बी स्क्र नीचे डिवाइड हो रहा है इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करें राइट हैंड साइड पे, और ये जो बी स्क्र प्लस ए स्क्र है इसको आप नीचे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू बी स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस ए स्क्र, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए ओवर बी स्क्र ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, और साथ क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऑलरेडी यहाँ पे यूज है तो आप यहाँ पे C1 लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे जस्ट आपका एक ही फंक्शन लिखा है और वो फंक्शन लिखा हुआ है लॉग वाला, तो अगर एक ही फंक्शन लिखा हो तो आप इसको क्या करेंगे, वन आप यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब देखें ये दो फंक्शन बन गए, एक तो आपका ये वन आ गया, दूसरा आपका ये आ गया। तो अब यहाँ पे नेचुरल लॉग वाला फंक्शन है तो इसको आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और वन जो होगा इसको आप लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यूज़ करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उसी तरह आ जाएगा। और वन की इंटीग्रेशन, अब वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल एक्स, तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे जिसको सेकंड फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है उसको आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं, तो वो क्या थी, एक्स थी, तो ये एक्स आ गया। और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका फार्मूला ये है कि अगर नेचुरल लॉग एफ लिखा हुआ है और आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो इसका जो डेरिवेटिव होता है 1/f, और फंक्शन का साथ आपने डेरिवेटिव लिखना होता है। अब फंक्शन आपका यहाँ पे है एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब इसका आप लेंगे डेरिवेटिव तो ये आएगा 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये चीज़ आएगी। और ये जो लिखा हुआ है इसका अब हम यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस, और इस पे जब आप पावर रूल लगाएंगे तो ये आपका होगा 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर जो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ इसका आप यहाँ पे साथ लेंगे डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये सिंपल 2x आ जाएगा, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें i इज इक्वल टू ये जो x लिखा हुआ है ये इसको पहले लिखें, नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखें ये x ओवर आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा,
अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये 2 और ये 2 होंगे कैंसिल, बाकी आपका रह जाएगा 1 प्लस एक्स अवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जब आप लेंगे ना एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे तो नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। अब देखें ये जो लिखा हुआ है और ये ऊपर लिखा हुआ है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो सिंपल आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ऊपर जस्ट आपका ये एक्स रह जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ रह जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें आपने क्या करना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको आप ऊपर ले जाएं, ये तो आपका इसी तरह आ जाएगा ना। इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2, साथ क्या आ जाएगा एक्स और डी एक्स आ जाएगा। अब इसको आपने करना है इंटीग्रेट, और आप क्या करेंगे, इस पे पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल में जो फंक्शन यहाँ पे लिखा होता है इसका साथ होना चाहिए डेरिवेटिव। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, मतलब कि 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। x है यहाँ पे, हम जस्ट क्या करेंगे 2 को हम ये मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो उसी तरह सेम चलेगा -1/2, और इस पे आप क्या करेंगे पावर रूल आप लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2, और 1 आप इसमें ऐड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको नीचे आप डिवाइड करेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल इसका आंसर आएगा i इज इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये आएगा -1/2, अब -1/2 प्लस 1 किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, और नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये 1/2 और ये 1/2 ये हो जाएंगे कैंसिल, तो फिर आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो लिखा हुआ है 1/2 इसको आप सिंपल स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ना आप पहले डिवाइड कर लें। अच्छा, अब डिवाइड किस तरह होगा, देखें ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका आप स्क्वायर ओपन करें, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये चीज़ होगी, और जिसको आप डिवाइड करें वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, जब हम साइन चेंज करेंगे ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा, ये 1 इसके साथ कैंसिल होगा, सिंपल क्या आ जाएगा -2x, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू 1 माइनस 2x। अब यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, ये चीज़ आएगी, और ये किसके इक्वल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है e पावर x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, और इंटीग्रेशन भी आप सेपरेट अप्लाई करें, तो यह आ जाएगा e पावर x dx माइनस ये 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x x ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद देखें e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x ही होती है, वो यहाँ पे e पावर x जो है वो उसी तरह आ जाएगा -2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखें नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 लिखा हुआ है, यही चीज़ हम क्या करेंगे ऊपर बनाएंगे, तो हम यहाँ पे 1 हम ऐड भी करेंगे और हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो अब क्या करें कि ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, इसको 1 प्लस एक्स के नीचे भी डिवाइड करें और -1 के नीचे भी डिवाइड करें, तो ये फिर आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी ना जगह जस्ट मैंने चेंज कर दिया, तो ये चीज़ आ गई है। फिर -1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन जो है वो दोनों पे आप अप्लाई करें, यहाँ पे -2 उसी तरह बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x
यहाँ पे आ जाएगा 1/x+1 और dx आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो e⁻x और साथ क्या आ जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो -2 है ना, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो i इज इक्वल टू आ जाएगा e⁻x-2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x x+1 dx। माइनस माइनस प्लस होंगे और साथ का आ जाएगा 2 आएगा और e⁻x 1/x+1 का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इस पे आप बाय पार्ट्स लगाएं। तो जब बाय पार्ट्स हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये e⁻x-2 उसी तरह। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने e⁻x की इंटीग्रेशन आसान है, इसको आप लेंगे सेकंड और इसको आप लेंगे फर्स्ट, तो ये फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा उसी तरह। और e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही होती है, वो उसी तरह आ जाएगी यहाँ पे। फिर दरम्यान में आएगा माइनस और यहाँ पे दोबारा जो आंसर यहाँ पे लिखा होता है वही हम यहाँ पे लिखेंगे e⁻x और इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखें ये लिखा हुआ है 1/x+1, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x+1 पावर -1, मतलब कि आप इसका लेंगे डेरिवेटिव। इसका जब लेंगे डेरिवेटिव तो आप पावर रूल लगाएंगे, -1 शुरू में आएगा, फिर x+1 होल पावर -1 और साथ आप क्या करेंगे -1 कर देंगे। और x+1 का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1 होता है। तो ओवरऑल इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये जो -2 बनेगा ना, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, जो हम इसका लेंगे डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद +2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1/x+1 का होल स्क्वायर, ये उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद देखें i इज इक्वल टू e⁻x माइनस, अब ये जो -2 है इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -2 e⁻x अवर x+1, माइनस माइनस होंगे प्लस और ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, तो ओवरऑल इसके साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। -2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू 1/x+1 का होल स्क्वायर और dx आ जाएगा और +2 e⁻x 1/x+1 का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब देखें ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल हैं और ऑपोजिट साइन है इनके, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू e⁻x -2 e⁻x अवर x+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos नेचुरल log x। cos के जो एंगल में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, नेचुरल log x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू cos नेचुरल log x और साथ आ जाएगा dx। अब इसमें आप क्या करेंगे, cos वाली जो टर्म है इसको आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 को आप लेंगे सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, सिंपल x होती है, दरमियान में आएगा माइनस और वही जो रिजल्ट यहाँ पे है वही रिजल्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। और cos नेचुरल log x का डेरिवेटिव, देखें फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास cos f लिखा हो और इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये इक्वल होता है माइनस साइन f और f का साथ क्या आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या cos नेचुरल log x लिखा हुआ है, cos नेचुरल log x का मतलब है इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा माइनस साइन नेचुरल log x और फिर नेचुरल log x का साथ क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x और ये साथ क्या आ जाएगा dx। अब ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू, ये x आप पहले लिखते हैं cos नेचुरल log x, ये चीज़ होगी। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन नेचुरल log x और dx आ जाएगा। इसके बाद i इज इक्वल टू x cos नेचुरल log x। अब इस पे आप दोबारा जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा साइन नेचुरल log x और dx आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू आएगा
एक्स कॉज नेचुरल लॉग एक्स प्लस, अब इस पे जब आप बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये साइन नेचुरल लॉग एक्स ये होगा फर्स्ट फंक्शन और वन आपका होगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन है आपके पास वन और वन की इंटीग्रेशन होती है सिंपल एक्स, दरमियान में आएगा माइनस और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स उसी तरह। और ये जो लिखा हुआ ना साइन नेचुरल लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा कॉज नेचुरल लॉग एक्स, मतलब कि इसका फार्मूला होता है साइन एफ, अगर लिखा हो इसका डेरिवेटिव होता है कॉज एफ और साथ एफ का डेरिवेटिव। तो कॉज नेचुरल लॉग एक्स आपने यहाँ पे लिखा है और नेचुरल लॉग एक्स का आप साथ लेंगे डेरिवेटिव और वो डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये एक्स और ये एक्स हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल आपके पास आई इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो उसी तरह आ जाएगा प्लस एक्स पहले लिख दें साइन नेचुरल लॉग एक्स और ये आ जाएगा माइनस कॉज नेचुरल लॉग एक्स और डी एक्स आ जाएगा। अब देखें ये जो लिखा हुआ है ये दोबारा आपका क्वेश्चन बन गया, मतलब कि ये आई के इक्वल आ गया, तो ये फिर आ जाएगा आई बनेगा, दूसरी तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो टू आई हो जाएगा, टू आई इज इक्वल टू आ जाएगा फिर एक्स कॉज नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स और साइन नेचुरल लॉग एक्स, इसको हमने आई के इक्वल लिखा है। अब टू को तो डिवाइड करें तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा वन ओवर टू एक्स कॉज नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स साइन नेचुरल लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स इंटू ई पावर माइनस स्क्वायर रूट एक्स और डी एक्स। सबसे पहले आप क्या करें, आप लेट करें स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब आपने डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो इसका जब आप लेंगे डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टू स्क्वायर रूट एक्स डी टी आ जाएगा और स्क्वायर रूट एक्स को आपने टी के इक्वल ऐड किया हुआ तो यह आ जाएगा टू टी डी टी आ जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि डी एक्स की जगह आप लिखेंगे टू टी डी टी और स्क्वायर रूट एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, सिंपल टी लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फिर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस टी और डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे टू टी डी टी लिखेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें आई इज इक्वल टू आ जाएगा टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा ई पावर माइनस टी और साथ क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा और डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करनी है। तो फर्स्ट फंक्शन देखें, पहली चीज़ के लॉग और इन्वर्स फंक्शन नहीं है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि वेरिएबल की पावर हो, तो यहाँ पे अब वेरिएबल टी है और टी की पावर यहाँ पे दी हुई है, तो इसको हम लेंगे फर्स्ट और ई पावर माइनस टी को हम लेंगे सेकंड। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा टू, उसी तरह फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और दूसरे को आप करेंगे इंटीग्रेट, फिर दरमियान में माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी ई पावर माइनस टी डी टी और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी टी साथ क्या आ जाएगा टी स्क्वायर और इन दोनों का जो आंसर होगा उसको एक बार फिर हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा जी, अब देखें टू उसी तरह बाहर आएगा टी स्क्वायर, इसकी ना इंटीग्रेशन क्या होती है, इसका एक फार्मूला है। एक तो आप ये यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास ई पावर एफ लिखा हो और साथ इसके डेरिवेटिव हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है ई पावर एफ। दूसरा ये है कि अगर आपके पास ई पावर ए टी लिखा हो और इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपके पास होता है ई पावर ए टी ओवर ए। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ए की वैल्यू है -1 तो ये आ जाएगी फिर इसकी इंटीग्रेशन ई पावर माइनस टी ओवर -1 माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा ई पावर माइनस टी ओवर -1 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू टी, साथ क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। अब देखें ये टू उसी तरह यहाँ पे टी स्क्वायर और ई पावर माइनस टी और ये जो माइनस है इसको मैं स्टार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, यहाँ पे फिर आ जाएगा ये जो टू है ना ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर ई पावर माइनस टी और साथ टी आएगा और डी टी आ जाएगा। अब इसके बाद देखें कि
ये जो टू लिखा हुआ ना, इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा -2 t² e⁻−t। टू इस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। बाकी आपका ये e⁻−t और t dt ये उसी तरह आ जाएगा। अब आई इज इक्वल टू ये तो सेम स्टेम उसी तरह +4। अब इस पे हम एक बार फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो t की पावर यहाँ पे है तो इसको हम लेंगे फर्स्ट और दूसरे फंक्शन को हम लेंगे सेकंड। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये हम ऊपर इंटीग्रेशन इसकी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास होगी e⁻−t/-1 माइनस फार्मूले का यहाँ पे आ जाएगा e⁻−t/-1 और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब t का डेरिवेटिव t के लिहाज से लेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा और साथ डी टी आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू फिर आएगा ये उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब देखें ये जो 4 है ना, इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें, ये माइनस है ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये होगा -4t e⁻−t, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 4 और साथ क्या आ जाएगा e⁻−t dt आ जाएगा। तो ओवरऑल i इज इक्वल टू आ जाएगा -2t² इंटू e⁻−t -4t e⁻−t +4 और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होगी e⁻−t/-1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, लेकिन हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो वेरिएबल x में किया था। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसको कन्वर्ट करेंगे x में। तो हमने पुटिंग की थी स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू टी, तो t की जगह जस्ट हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट x लिख देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू -2। अच्छा, यहाँ से t² की वैल्यू क्या होगी, सिंपल x होगी, तो t² की जगह क्या आ जाएगा x e⁻माइनस स्क्वायर रूट x -4 स्क्वायर रूट x और e⁻माइनस स्क्वायर रूट x। अच्छा, ये जो माइनस लिखा हुआ है ये आप यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -4 e⁻माइनस स्क्वायर रूट x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3 इंटू e⁻2x और dx। अब इसमें आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करनी है। तो देखें x की पावर यहाँ पे है, लॉग और इन्वर्स यहाँ पे नहीं है, तो हम x की पावर को लेंगे फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन और ये e⁻2x जो है ये आएगा सेकंड फंक्शन। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x dx और फर्स्ट फंक्शन का हम यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव और ये चीज़ आ जाएगी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर e⁻ax लिखा हो और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है e⁻ax/a। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी फिर इंटीग्रेशन क्या होगी, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये x⁻3 उसी तरह, और इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी e⁻2x/2 माइनस जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है वही आंसर यहाँ पे आ जाएगा e⁻2x/2। और x⁻3 का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल आप लगाएं, 3 शुरू में आएगा और पावर में से आप एक कम कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा और साथ dx आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा x⁻3 e⁻2x/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप 3/2 कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, साथ आ जाएगा e⁻2x और x² आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस पे एक बार फिर हम बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो x² आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन और e⁻2x को आप लेंगे सेकंड फंक्शन, तो यह आ जाएगा i इज इक्वल टू x⁻3 e⁻2x/2, ये उसी तरह आ जाएगा -3/2। अच्छा, अब x² आप यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन को आप करेंगे इंटीग्रेट। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ऊपर इसकी इंटीग्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यह आ जाएगा e⁻2x/2 माइनस फिर जो आंसर यहाँ पे आया हुआ है उसी को हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे e⁻2x/2, और जो फर्स्ट फंक्शन होगा इसका आप यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव। तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद देखें ये उसी तरह आ जाएगा माइनस, अब 3/2 इसको इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 3/4, क्योंकि ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा। x²
ई पावर 2x ये चीज़ आ जाएगी। अब ये माइनस और ये माइनस होंगे प्लस, यहाँ पे अब ये 2 ना इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x और साथ क्या आ जाएगा x और dx आ जाएगा। अब आइए आपके पास ये पहली जो दो टर्म्स है ये उसी तरह आ जाएंगी, प्लस 3/2। इस पे एक बार फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, x को आप लेंगे फर्स्ट और ई पावर 2x को आप लेंगे सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ उसी तरह आ जाएगा, और दूसरे फंक्शन को आप करेंगे इंटीग्रेट। इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, ई पावर 2x/2 होगी, माइनस अब जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है वही आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, और पहले फंक्शन का साथ आ जाएगा डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव क्या होता है सिंपल 1, तो यहाँ पे सिंपल dx आ जाएगा। अब आपके पास i जो है वो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू x/3 ई पावर 2x/2 माइनस 3/4 x स्क्वायर ई पावर 2x प्लस, अब ये जो 3/2 है इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3/4 x ई पावर 2x आएगा, और जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3/4 और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x और dx ये चीज़ आ जाएगी। तो आई फिर आपके पास आ जाएगा, ये तो उसी तरह रहेंगी और ये तीनों टर्म्स उसी तरह रहेंगी, माइनस 3/4 इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा ई पावर 2x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा x³ ई पावर 2x/2 माइनस 3/4 x² ई पावर 2x प्लस 3/4 x ई पावर 2x माइनस 3/8 आएगा यहाँ पे, और साथ क्या आ जाएगा ई पावर 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ इंटू ई पावर x⁵। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ ई पावर x⁵ dx आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें लॉग फंक्शन भी नहीं है और इनवर्स फंक्शन भी नहीं है, लेकिन x की पावर यहाँ पे है, तो इसको बेसिकली हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन। लेकिन मसला ये है कि जब आप इसको करेंगे ना इंटीग्रेट, तो ई पावर f अगर लिखा हो तो साथ इसके डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जो पावर लिखी हुई है ना वो लिखी हुई है x⁵, इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है 3x²। तो 3x² यहाँ पे साथ होना चाहिए। 3 तो हम चले मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, लेकिन वेरिएबल हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे x⁵ को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, और x² हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे रह जाएगा x⁵। तो x⁵ को हम फिर क्या करेंगे एज ए फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो ये आपका होगा फिर x⁵ ई पावर x⁵, और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये आपका एक फंक्शन बनेगा और ये आपका एक फंक्शन बनेगा। तो अब ये जो x⁵ है इसको आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, और सेकंड जो फंक्शन है इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, साथ आ जाएगा dx। उसके बाद माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x⁵, साथ आएगा x² और dx, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हम लिखेंगे, तो d/dx x⁵ dx आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपने करना है ना इसको इंटीग्रेट, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो हम 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा फिर i इज इक्वल टू x3/3, ये तो उसी तरह आ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई पावर x⁵ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा माइनस ये 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x⁵, इस पूरे की इंटीग्रेशन ई पावर x⁵ होगी, और फिर x⁵ का डेरिवेटिव तो पावर रूल हम लगाएंगे तो यह आ जाएगा 3x² और साथ आ जाएगा dx। तो आई आपके पास आ जाएगा फिर i इज इक्वल टू x⁵/3 ई पावर x⁵ माइनस 1/3
अब ये जो लिखा हुआ है इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला क्या है कि अगर ई पावर एफ लिखा हो और फंक्शन का साथ डेरिवेटिव हो, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है ई पावर एफ। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन फिर क्या आ जाएगी, ई पावर एक्स पावर 3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो हमने इस एक्सरसाइज के पहले 20 क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिडक्शन फार्मूले को डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।